क्या मुझे आईबीएस है? ये बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि मुझे आईबीएस है या फिर दूसरी प्रॉब्लम है। तो इन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके सिम्टम्स उस बीमारी से मिलते जुलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या मुझे आईबीएस है या फिर दूसरी प्रॉब्लम है। दूसरी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आईबीएस के सिम्टम्स से मिलती जुलती है। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की क्या हमें आईबीएस है या नहीं है। मेनली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या आईबीएस है या फिर आईबीएस से मिलते जुलते सिम्टम्स है या फिर आईबीएस नहीं है हमें। तो आज इसी बारे में आज चर्चा करेंगे और दोस्तों कुछ इसके आज सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। चर्चा के साथ साथ कुछ साथ में आपको ऐसे सॉल्यूशन बता दूंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरी होगी वो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल हो कि इस वीडियो में छूट गया हो, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो कि इस वीडियो में छूट गए होंगे, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस विषय में मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आईबीएस है क्या दोस्तों? आईबीएस बड़ी आंत और छोटी आंत की कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है। जब इसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो आपको अनडाइजेस्टेड फूड आना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति यही समझता है कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आपको यह नहीं समझना कि आपको आईबीएस की ही प्रॉब्लम है, यह दूसरी बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर अनडाइजेस्टेड फूड आपको आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आईबीएस ही हो रखा है। किसी व्यक्ति को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको भी अनडाइजेस्टेड फूड आ सकता है। तो व्यक्ति यह ना समझे कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, उसे दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अनडाइजेस्टेड फूड का आने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ बोलता है व्यक्ति कि मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है, मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है, मेरा पेट फूला फूला रह रहा है या फिर मेरा जी मचला रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको आईबीएस की समस्या है। यह कारण दूसरी समस्या का भी हो सकता है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो इसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो उससे पहले आप लीवर की जांच जरूर कराएं। किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपको आईबीएस हो चुका है। तो आप किडनी की और लीवर की पहले जांच कराएं, उसके बाद अगर उसमें कुछ नहीं आता तो ही आप आगे आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको आईबीएस है या नहीं है। तो साथ ही साथ आपको छोटी आंत और बड़ी आंत की भी जांच करानी चाहिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आईबीएस है या नहीं है। अगर छोटी आंत में कोई अलग प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं दिखाई गई तो उसमें आईबीएस होने के चांस हो सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका लीवर सही है, अगर आपकी किडनी सही आ रही है, अगर आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इन सब की जांच कराने के बावजूद भी आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, आपको मोशन बार बार आ रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी पेट फूल रहा है, तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बात दोस्तों, अगर आपके स्ट्रेस का लेवल ऊपर जा रहा है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या आईबीएस हो सकता है? बिल्कुल ठीक, आपको आईबीएस हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस को ऊपर तक ले जाएंगे या आप स्ट्रेस हमेशा लेते रहेंगे, किसी भी कारण वो स्ट्रेस हो सकता है। आपकी पढ़ाई को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, आपकी फैमिली को लेकर हो सकता है। किसी भी कारण अगर आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर होता है तो आपको आईबीएस होने के चांस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो सीधा पेट से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आप कुछ गलत सोचते हैं या फिर आपको नींद नहीं आती है या स्ट्रेस के कारण आपको नींद नहीं आती है तो सीधा यह पेट पे इफेक्ट करता है। तो आपको या फिर पेट को इरिटेट करेगा। जैसे ही पेट इरिटेट होगा आपका तो आपको यहाँ पर गैस बनेगी तो आपको आपका जी मल जाएगा, तो आपको लेटरिन भी आ सकती है, आपको मोशन भी आ सकती है। मोशन ज़्यादा गैस बनेगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके स्ट्रेस से जुड़ता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो आपको आईबीएस हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कीजिए।
दोस्तों स्ट्रेस को कम करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे क्लिक कर देख सकते हैं। और दूसरा स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जो कि स्ट्रेस को कम कर देते हैं, जैसे कि सौंफ का इस्तेमाल करना, जैसे कि खसखस का इस्तेमाल करना, भीगे हुए बादाम की गिरियाँ या फिर भीगे हुए किशमिश का इस्तेमाल करना, ये स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करते हैं। या फिर अश्वगंधा का इस्तेमाल करना, ये भी स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है। ऐसे ही घर के आप नुस्खे अपनाकर स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए, अगर आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए तो आपको आंव आने की समस्या भी हो सकती है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर आपका स्ट्रेस का लेवल जब ऊपर जाता है तो आपका पेट तुरंत इरिटेट होता है, आपको पेट में तुरंत गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो गैस का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह म्यूकस की फॉर्म में आपको लैट्रिन में आना शुरू हो जाता है। तो म्यूकस आपको आनी शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस का लेवल आप धीरे धीरे कम करते रहेंगे तो आपका जो म्यूकस आता है मॉर्निंग में या दिन में 2-3 बार आपको म्यूकस आने की शिकायत होती है, ये धीरे धीरे आपकी बंद होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत कॉमन सा सिम्टम्स है जो कि आपको आईबीएस और नाभि टलने में नजर आएगा। अगर आपकी नाभि टल चुकी है या फिर आपको आईबीएस हो चुका है तो इन दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। जैसे कि आपको अगर नाभि टलती है तो तुरंत आपको लूज मोशन लग जाती है, अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ टल जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आईबीएस में भी ऐसा देखने को मिलता है और जब नाभि टलती है तो उसमें देखने को भी ऐसा मिलता है। मैंने पहले भी इस वीडियो पे चर्चा की हुई है कि आईबीएस और नाभि का दोनों का बहुत गहरा संबंध है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईबीएस और नाभि इन दोनों के बीच में भी ये संबंध हो सकता है। सिम्टम्स दोनों के सेम हो सकते हैं, जैसे आपको लूज मोशन हो जाती है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हो सकता है आपको खाना ना पचता हो, आपको गैस बनती हो या फिर आपको अफारा होता हो। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी नाभि टली है तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके आईबीएस से मैच करते हैं। तो इसको डायग्नोस कैसे करें? आप अपनी पहले नाभि चेक करें कि आपकी नाभि ठीक है या नहीं है। नाभि को लेकर कोई भी डाउट है तो आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, इस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आपकी नाभि में कोई समस्या है या नहीं है। कोई भी समस्या हो नाभि को लेकर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि मेरी नाभि जो है टली है या नहीं टली है। आपकी नाभि ठीक हो जाएगी तो आपको मोशन आने भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी नाभि ठीक हो जाएगी तो आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपकी नाभि ठीक हो जाएगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी नाभि ठीक होगी तो आपको मानसिक तनाव तक बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं तो आपको आईबीएस भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप अपनी नाभि पर फोकस करें। जब तक आप अपनी नाभि पर फोकस नहीं करेंगे आप आईबीएस से छुटकारा नहीं पा सकते। एक और दोस्तों कॉमन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोग मुझे यही पूछते हैं कि मुझे सुबह मॉर्निंग में कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होता है। मतलब कि मैंने एक बार मोशन कर दिया कि दोबारा मुझे मोशन की फीलिंग आ रही है, मुझे दोबारा जाना चाहिए, मेरा पेट एकदम क्लियर नहीं हुआ है। मतलब आपने खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ऐसा फील हो रहा है कि मुझे दोबारा से मोशन आ रहा है, तो ऐसी फीलिंग आ रही है। या फिर उसके साथ आंव आ रहे हैं तो साफ साफ पता लगता है कि आपकी बॉडी में आंव बन रही है। जब वह आंव बनते हैं तो जब वो मोशन के फॉर्म से निकलना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो आपको इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है तो हाँ मे भी आपको हो सकता है कि आपको आईबीएस के सिम्टम्स ये है, क्योंकि आईबीएस में मोस्टली आपका जो पेट है वो इरिटेट ही रहता है। ये मोस्टली आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि मानसिक तनाव की वजह से ही होता है। आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं अब कब ठीक होऊंगा या मुझे ये क्या परेशानी हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यह आईबीएस के साफ साफ लक्षण है। कुछ लोगों के डाउट्स हैं दोस्तों, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आईबीएस में क्या आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आईबीएस में क्या होता है दोस्तों, यह लंबे समय तक चलता है। लंबे समय के चलने के बावजूद भी यह आंतों में कोई भी फिजिकली डैमेज नहीं करता है। अगर आपका 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल ये लंबे समय तक भी चलता है तो यह आपकी आंतों में कोई भी फिजिकली डैमेज नहीं करता है। यह सिर्फ आपके पेट को इरिटेट करता है।
और बल्कि आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, आपकी लाइफ में इफेक्ट करने की कोशिश करता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इफेक्ट करता है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये पढ़ाई में बहुत इफेक्ट करता है कि आपको पढ़ने भी नहीं देता, ये बहुत ही इरिटेट टाइप का हो जाता है। तो आपको इसको बचने के लिए रेगुलरली, मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने मानसिक तनाव पर काबू करें, रेगुलरली एक्सरसाइज पर ध्यान दें। इसी तरह मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, हर तरह से इसी तरह मोटिवेट करता रहूँगा। आईबीएस से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप किसी तरह आईबीएस से बाहर निकले। तो इसी प्रकार आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको 5 या 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि वह आईबीएस में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, लेकिन वह आईबीएस से मिलते जुलते हैं। अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है तो आपको आईबीएस की समस्या नहीं है, यह दूसरी समस्या हो सकती है, इसका आप चेकअप जरूर कराएं। अगर आपका बॉडी वेट लगातार 6 महीने में बहुत ही कम हो चुका है, 10 या 12 किलो या 15 किलो वजन कम हो चुका है, तो यह आईबीएस के अंदर नहीं आता है, आईबीएस का सिम्टम्स नहीं है। अपनी बॉडी का चेकअप जरूर कराएं। अगर आपको खून की कमी लगातार हो रही है, आपकी बॉडी में 6 ग्राम 7 ग्राम या 8 ग्राम खून कम हो चुका है इस पीरियड के दौरान, तो आपको आईबीएस की समस्या नहीं है, आपको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसका भी चेकअप कराएं। अगर आपकी बॉडी में हल्का हल्का फीवर बना हुआ है, काफ़ी समय से आपकी बॉडी में हल्का हल्का फीवर बना हुआ है और ये साथ में दूसरे सिम्टम्स भी चल रहे हैं जैसे मोशन और कॉन्स्टिपेशन, तो आपको आईबीएस नहीं है, आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आप उसका चेकअप जरूर कराएं। अगर तो आपको उल्टियाँ लगातार आ रही है, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपको उल्टियाँ लगातार आ रही है, आपका जी सा मचल रहा है रेगुलरली, तो यह आपको आईबीएस के सिम्टम्स नहीं है। यह आईबीएस के सिम्टम्स से कभी कभी मैच करता है, लेकिन ये आईबीएस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। आप अपनी जांच जरूर करें। कुछ लोगों की क्वेरी आती है कि मेरे पेट में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गांठ सी बन गई हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह आईबीएस के लक्षण बिल्कुल नहीं है, यह कुछ और इंडिकेट देते हैं। आप अपने पेट का चेकअप जरूर कराएं ताकि पता लग सके कि आपको और कौन सी बीमारी हो चुकी है। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे भी आप मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।